हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब जो भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आ रहे होंगे उसको आप लोग फॉलो कर रहे होंगे और जहाँ पे भी आप लोग एलिजिबल है वहाँ पर अप्लाई भी कर रहे होंगे। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इंफॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है। हम बात कर रहे हैं एनएचपीसी लिमिटेड। ओके, तो इसमें जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है वो रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर एंड ट्रेनी ऑफिसर, वो भी गेट 2023 के जो आपका मार्क्स स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग एनएचपीसी लिमिटेड की ओर से नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ओके, हम देखने वाले हैं इसमें यहाँ पे कि किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है एंड आपका पे स्किल क्या रहने वाली है एंड मैक्सिमम एज कितनी क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एंड अगर हम यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस के लिए बात करें कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या मांगा हुआ है, बात करें हम यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर सिविल के लिए तो आपका जो बेसिक पे रहने वाला है वो 50,000 से लेके 1,60,000 तक एंड जो मैक्सिमम एज है 26/3/2024 के अकॉर्डिंग 30 इयर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशंस के लिए बात करें तो फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इंजीनियरिंग, डिग्री इन सिविल डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। ओके, अगर हम यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल के लिए बात करें 50,000 से लेके 1,60,000 तक एंड 30 ईयर, फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इंजीनियरिंग से आपकी होना कंपलसरी है। ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपका क्या पोस्ट ग्रेड पे स्केल एंड जो मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स। एंड आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस मांगा हुआ है वो फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी। ट्रेनी इंजीनियर के लिए अगर हम बात करें 50,000 से लेके 1,60,000 तक आपकी क्या सैलरी रहने वाली, 30 इयर्स एंड फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इंजीनियरिंग, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन। ओके, ट्रेनी इंजीनियर के लिए अगर हम बात करें 50,000 से लेके 1,60,000 तक एंड जो मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स, फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इंजीनियरिंग। अगर हम यहाँ पे ट्रेनी ऑफिसर के लिए बात करें 50,000 से लेके 1,60,000 तक, तो फुल टाइम रेगुलर एमएससी जियोलॉजी, एमटेक इन अप्लाइड जियोलॉजी, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशंस हो गया। ट्रेनी इंजीनियर के लिए अगर हम बात करें 50,000 से लेके 1,60,000 तक, तो फुल टाइम रेगुलर बी बीटेक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, ये आपका क्वालिफिकेशंस हो गया। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें पोस्ट आइडेंटिफाइड, यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट आया हुआ, नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए अगर हम बात करें तो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 269 एंड अनरिजर्व के लिए 119 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 23, ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 39 एंड एसटी के लिए 18 यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है। टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो 269। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें टेबल नंबर सी में जो ठीक है जो पोस्ट आई उसके लिए कितनी 11 पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे बात करें हम यहाँ पे जैसे कि ए बी सी इसको डिवाइड करते हैं ई में, तो 1433 यहाँ पे वैकेंसीज है। ओके, कंपेंसेशन पैकेज के लिए बात करें द कंपनी ऑफर अट्रैक्टिव कंपेंसेशन पैकेज कम जो कंप्राइजिंग बेसिक पे, ठीक है, वो 50,000 से लेके 1,60,000 तक हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात करें तो कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज अ प्रोजेक्ट पावर स्टेशन ऑफिसेस इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर्स एंड सब्सिडरी कंपनीज। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2023, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। Eligible candidates should have qualified and secured a valid score in the corresponding paper of GATE 2023. Candidates shall be shortlisted for group discussion personality interview based on their normalized marks out of 100. ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे पैरामीटर गेट 2023 मार्क्स आउट ऑफ 100, वेटेज यहाँ पे 75% एंड जो कंबाइंड स्कोर ग्रुप डिस्कशन पर्सनालिटी इंटरव्यू वेटेज है वो 25%। देयर विल बी नो कट ऑफ फॉर क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 40% एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 30%। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के लिए बात करें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 40%। ठीक है, नो रजिस्ट्रेशन फी विल बी चेंज फ्रॉम एससी एसटी के लिए। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर फॉर एससी एसटी एंड 3 ईयर फॉर ओबीसी के लिए हो गया। ठीक, अपर एज लिमिट इज रिलैक्स बाय 5 ईयर फॉर द कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी हैज बीन डोमिसाइल्ड। ओके, इसको हम पढ़ देख लेते हैं। अभी हम बात करें यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट एंड क्या आ जाएगा श्योरिटी बॉन्ड के लिए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो ओनली कैंडिडेट हु हैव वैलिड गेट 2023 स्कोर विद गेट रजिस्ट्रेशन नंबर
कैन रजिस्टर्ड ऑनलाइन NHPC वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट www.nhpcindia.com में जाके आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व EWS OBC, यहाँ पे कुछ चार्जेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। एंड स्टेप फॉर अप्लाइंग, तो फर्स्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nhpcindia.com and read all instructions given on the website. Fill the online application form the relevant, ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए स्टेप बाय स्टेप, वो हम लोग रीड कर लेंगे। मेडिकल फिटनेस के लिए बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइन। ओके, जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस है कि ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल, ठीक है, वो हम लोग रीड कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बात करें कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 6 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रहा है। एंड जो लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल है वो 26 मार्च 2024 इसकी क्या क्लोजिंग डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए है। तो गाइस आज की जॉब अपडेट में हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई हुई है एंड किस किस डिपार्टमेंट वैकेंसी आई हुई है। एंड जो रिक्रूटमेंट आया है वो ट्रेनिंग इंजीनियर एंड ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए। तो NHPC से रिलेटेड हमने सारी इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया। आपको अगर पसंद आया वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।